हेलो एवरीवन। हम लोग ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में सिंपल सेलेक्टर्स पर डिस्कस किए थे एंड इसमें एक और सेलेक्टर बाकी था, दैट इज एट्रीब्यूट सेलेक्टर। आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स डॉट HTML। ओके, एंड कोड स्निपेट को यूज करेंगे। एट्रीब्यूट सेलेक्टर को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग H1 में लिखने वाले हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स एंड स्टाइल टैग को यूज करेंगे एंड इसको रन करेंगे। पहले इसको क्लोज, ये कट एंड Alt Z ताकि सेम व्यू में आ जाए। नाउ एट्रीब्यूट सेलेक्टर को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इनपुट यूज करेंगे एंड इनपुट लेंगे एंड इनपुट में लिखेंगे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। एक और इनपुट लेंगे एंड इसमें हम लोग लिखने वाले हैं टाइप इक्वल टू ईमेल एंड यहाँ पर रिक्वायर्ड। ओके, बेसिकली हम यहाँ पर टोटल 3 एट्रीब्यूट लिए हैं। पहला ये टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू ईमेल एंड रिक्वायर्ड। नाउ ये जो रिक्वायर्ड है इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर स्टाइल करने वाले हैं। ओके, मेरा यहाँ पर आउटपुट आ चुका है एंड एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लेस होल्डर विल बी नेम एंड यहाँ पर प्लेस होल्डर विल बी ईमेल। ओके ना, इसको हम लोग स्टाइल करेंगे स्टाइल। हम चाहते क्या है कि ये जो बॉर्डर है, ईमेल का जो बॉर्डर है उसमें कलर आ जाए। ओके, इनपुट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, देन एट्रीब्यूट। ये जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट प्रेजेंट है इस इनपुट में, हम इसकी बेसिस पर यहाँ पर स्टाइल करने वाले हैं। हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड एंड इसके बाद हम लोग CSS देंगे, दैट इज बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, यहाँ पर इसका आउटपुट आ गया रेड। ये जो हम यूज किए हैं ये CSS, ये एक्चुअली टॉपिक ही है एक और CSS में, वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। ओके, ऐसे हम समझा देते हैं। 2 पिक्सल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है विद, कि बॉर्डर का कितना विद होगा। अगर इसको हम इंक्रीज कर दे, सी 2 के जगह अगर हम 6 कर दे, इस तरह से इसका कुछ आउटपुट आएगा। बॉर्डर किस तरह का है, सॉलिड है। यहाँ पर और भी हो सकता है, लाइक डैश्ड हो सकता है, इस तरह से डैश दिखेगा। ओके, देन डॉटेड हो सकता है, इस तरह से डॉटेड दिखेगा। अभी के लिए हम लोग सॉलिड यूज करते हैं, ठीक है। एंड रेड विल बी द कलर ऑफ बॉर्डर। ये पहला टाइप है, हम यहाँ पर लिख देते हैं H2 के अंदर, दैट इज एट्रीब्यूट प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट सेलेक्टर। नाउ अब जो हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं एग्जैक्ट वैल्यू सेलेक्टर। अब जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो होगा वैल्यू पर। ओके, इसको देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी हम लोग इनपुट टाइप यूज करेंगे जिसमें हम लोग टाइप करेंगे ईमेल, ठीक है। ये जो ईमेल हमें यहाँ पर लिखे हैं वो एक्चुअली वैल्यू है, ठीक है। ये यहाँ पर ईमेल वैल्यू, यहाँ पर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है एज ए वैल्यू है। तो हम लोग अब वैल्यू के बेसिस पर हम लोग स्टाइल करेंगे। ओके, इसको कैसे करना है, सिंपली वही इनपुट यूज करना है और स्क्वायर ब्रैकेट, देन टाइप इक्वल टू ईमेल। ओके, टाइप इक्वल टू डबल क्वेट्स के अंदर ईमेल। ना इसको हम लोग स्टाइल करेंगे। लेट्स सपोज बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड विल बी येलो। यहाँ पर बैकग्राउंड आ गया येलो, बिकॉज दोनों में जो टाइप इक्वल टू ईमेल यहाँ पर हम दोनों में यूज किए हैं, इसीलिए दोनों में बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। ओके, हम लोग यहाँ पर वैल्यू के बेसिस पर हम लोग स्टाइल किए। ना अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार्ट विथ सेलेक्टर। इसको एग्जाम्पल से ही देखते हैं। यहाँ पर एंकर टैग को यूज करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे HRF google.com। ओके, हम क्या चाहते हैं कि ये जो HTTPS है, जिस एंकर टैग में HTTPS आ जाए, ओके, उसको हम लोग स्टाइल करना चाहते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए A टैग को यूज करेंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट, देन HRF एंड यहाँ पर हम लोग देंगे एक्सॉर का सिंबल। ओके, देन इक्वल टू एंड जो स्टार्ट वर्ड है दैट इज HTTPS एंड उसके बाद हम लोग इसको स्टाइल करने वाले हैं। लेट्स सपोज क्या करते हैं, इसका कलर जो है हम ग्रीन दे देते हैं। ओके, एंड इस एंकर टैग में अभी हम कुछ लिखे ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लेट्स सपोज गूगल।
सो सी यहाँ पर आ गया गूगल, लेकिन इसका कलर क्या आया, ग्रीन। इस क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसका हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज 45 पिक्सल। सो इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम यहाँ पर कॉलन भी यूज कर दे तब भी सेम चीज अप्लाई होगा ना। हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे, दैट इज एंड्स। ये तो स्टार्ट था, अब हम लोग देखते हैं एंड विथ सेलेक्टर्स। सो यहाँ पर सिमिलरली एक हम लेट्स सपोज इमेज टैग को यूज करते हैं, ओके। एंड यहाँ पर हम सोर्स देते हैं logo.png। नाउ हम क्या चाहते हैं कि ये जो .png है इससे ये स्टाइल हो जाए, ओके। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे img देन स्क्वायर ब्रैकेट देन सोर्स, ओके। क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट हम यूज किए हैं सोर्स, इसी में जो वर्ड है दैट इज png, उसी के बेसिस पर हमको स्टाइल करना, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग सोर्स लिखे हैं, ओके। देन यहाँ पर देंगे साइन डॉलर का इक्वल टू देन डबल क्वेट्स के अंदर png। नाउ इसको हम लोग स्टाइल करने वाले, लेट्स सपोज बॉर्डर विल बी 5 पिक्सल सॉलिड येलो। सो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका आउटपुट आ गया, येलो के जगह हम करते हैं रेड। सो यहाँ पर ये आउटपुट है क्या, क्योंकि यहाँ पर अभी हम इमेज कोई भी यूज नहीं किए, दैट्स वाई। सो अगर कोई भी इमेज यूज करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर, उसका जो बॉर्डर है वो इस तरह से आएगा, ओके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं, H2 दैट इज कंटेन सेलेक्टर, ओके, कंटेन्स सेलेक्टर्स। सो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बटन, एंड बटन के अंदर एक हम लिखेंगे क्लास जिसका नाम होगा btn दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बटन, देन डैश एंड प्राइमरी। नाउ इसके अंदर हम लिखते हैं लाइक क्लिक बटन, ओके। सो यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर आ गया आउटपुट दैट इज क्लिक बटन। ना इसको हम स्टाइल कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं कि ये जो btn है, ठीक है, मीन्स अगर कहीं पर भी btn आ जाए तो उसमें वो स्टाइल हो जाए। इसको अच्छे से समझने के लिए काम करते हैं, इस btn के आगे हम कुछ और वर्ड को यूज करते हैं, लेट्स सपोज abc एंड डैश। ना हम क्या चाहते हैं, कहीं पर भी अगर btn का यूज हुआ है, btn वर्ड का यूज हुआ है, तो उसमें वो स्टाइल हो जाए। सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिमिलरली यहाँ पर आएंगे, एंड यहाँ पर सिंपली हम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर लिखेंगे क्लास, एंड क्लास के बाद स्टार देंगे इक्वल टू देन डबल क्वेट्स, एंड डबल क्वेट्स के अंदर वर्ड लिखेंगे दैट इज btn, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग स्टाइल करने वाले हैं, कलर विल बी ग्रीन। सो एक काम करते हैं, कलर ग्रीन दिख नहीं रहा है, हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को हम लोग रेड करते हैं एंड टेक्स्ट कलर को व्हाइट करते हैं। सो किसी भी क्लास में अगर btn वर्ड प्रेजेंट है तो उसमें ये css अप्लाई हो जाएगा। अगर इसको एक और एग्जांपल से देखें, सिमिलरली अगर हम इसको हम डुप्लीकेट कर दें, एंड इस बटन के जगह पर अगर हम पैराग्राफ यूज, एंड ये जो हम लोग टेक्स्ट लिखे हैं इसके जगह कुछ और लिख दें रोलम, ओके। ये जो डेमो कोड है, सी इसमें भी क्या हुआ कि बैकग्राउंड कलर हो गया रेड एंड टेक्स्ट हो गया व्हाइट, क्योंकि इसमें जो है btn यूज हुआ है, ओके। ना अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग, H2 के अंदर लिखने वाले हैं स्पेस सेपरेटेड सेलेक्टर्स, एंड यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज पैराग्राफ, एंड इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं टाइटल, एंड टाइटल के अंदर हम लोग देने वाले हैं लेट्स सपोज ABC एंड XYZ, ओके। नाउ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दैट इज रोलम डेमो कोड, ओके। सो आउटपुट मेरा यहाँ पर आ गया। स्टाइल के अंदर हम लोग लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टाइटल, देन टिल्डा का साइन देंगे, ओके, देन इक्वल टू, देन डबल क्वेट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे ABC जिसके बाद स्पेस है, ओके। ना इसको हम लोग स्टाइल करने वाले हैं, सो यहाँ पर हम लोग देंगे, सो यहाँ पर लेट्स सपोज कलर विल बी ब्लू। सो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आउटपुट आ गया, ओके। इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, XYZ के बाद हम देते हैं लेट्स सपोज POI, ओके, एंड यहाँ पर ABC के जगह हम लिखते हैं XYZ, ओके। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अभी भी जो है कलर आ गया ब्लू, ओके। आई होप यहाँ तक एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स का समझ में आया होगा।